हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आज खुश तो बहुत होगे तुम कि आपका सिलेबस सीबीएसई के हिसाब से रिड्यूस हो चुका है। कि मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा बना करके कि जो भी आपका सिलेबस में रिडक्शन आई है, क्या क्या रिडक्शन आई है, क्या क्या नहीं आई है, कि मैं एक वीडियो आपको बना करके भेजने वाला हूँ। खैर, फिलहाल फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ और अपनी अटेंडेंस लगा लो। चलें जी, आ जाओ फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ सब लोग। शुरू करते हैं जी आज की क्लास। हेलो अदिति, आई होप अब आप लेट नहीं होगे। आ जाओ जी फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी आज की क्लास। सुनो जी, अब कहानी सुनना जरा ध्यान से। हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स हमारे चल रहे थे जी। ठीक है जी, पार्टनरशिप के हमारे फंडामेंटल्स चल रहे थे और उसके अंदर हमारा एक टॉपिक बैलेंस रह गया था, दैट वाज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दैट वाज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। वो हम लोग आज करेंगे जी। उसको हमने नहीं किया था, रह गया था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसको जो हम लोग आज करने वाले हैं प्रॉपर नोट्स बना करके, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, उसको आज हम लोग करेंगे। तो हेडिंग डाल लो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट टॉपिक है जी हमारा इस चैप्टर का ये। के बाद हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स खत्म हो जाएगा और हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा गुडविल का। आओ जी, हेडिंग डालो। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। आओ जी, हेडिंग डाल लो। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। छोटा सा, बहुत आसान सा टॉपिक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पहले इसके हम लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद इसको समझेंगे जी। आओ जी, लिखो। अ न्यू पार्टनर may be admitted in the firm with
minimum guaranteed profit from the business profit can be guaranteed to an existing or incoming partner by A point all the remaining partners, or B point by firm, or C point any one partner. Steps for calculation if guarantee is given by remaining partners, any one partner, by firm. In case of profits, in case of loss. In case of profits और in case of loss. देखो जी, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स नॉर्मली. इफ जीपी में इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, गारंटीड प्रॉफिट. सॉरी, इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन गारंटीड प्रॉफिट देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है. इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन जीपी, अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम है, ग्रॉस जो उसको गारंटी प्रॉफिट मिलना चाहिए उससे कम है जी एक्चुअल प्रॉफिट, अभी वैसे लिखो, मैं आपको सब लिखवा रहा हूं. देन deficiency is to be borne by remaining partners in their PSR, in their PSR, and their profits are reduced, and their profits are reduced.
नेक्स्ट, लॉस के केस में डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस नॉर्मली, और फिर जो गारंटीड प्रॉफिट आपको देना है प्लस उसके शेयर ऑफ लॉस को रिमेनिंग पार्टनर अपने पीएसआर में घर से लेकर के आते हैं। नेक्स्ट, इफ एपी इज मोर देन जीपी देन ओके, if AP is less than GP, then deficiency will be borne by that partner who has agreed to guaranteed profits, and his profit share will be reduced, and his profit share will be reduced. In case of profits, distribute profits normally. If AP is more than GP, then okay. If AP is less than GP, then total profit minus guaranteed profit, और जो बैलेंस प्रॉफिट बचना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट इन remaining partners in their PSR, or in case of loss, GP plus share of loss will be brought in by remaining partners in their PSR. देखो जी यहां तक, यहां तक करो जी नोट। हाँ बेटा, मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड करी है अभी। हाँ बेटा मोहन, वो भी करेंगे, डोंट वरी। मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड करी है अभी, जनरल वीडियो रिकॉर्ड करी है कि ओवरऑल सिलेबस में क्या रिडक्शन आए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के और क्लास 11th एंड 12th। वो अभी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। और आपके साथ भी बस ये चैप्टर खत्म हो जाए, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स में से मैं डिस्कस करूंगा क्या कटा है क्या नहीं कटा है। डोंट वरी, अभी करेंगे डिस्कस, डोंट वरी एट ऑल। ये नोट करो जी, आपका ये मान के चलो कोई भी चैप्टर पूरा नहीं कटा है, एनपीओ नहीं कटा है, एनपीओ हम लोग पूरा कर चुके हैं और एनपीओ आपका नहीं कटा है, एनपीओ आपका नहीं कटा है। अब दिख रहा है बेटा?
चले जी, हो गया नोट यहां तक। एपी इज एक्चुअल प्रॉफिट, जीपी इज गारंटीड प्रॉफिट। हो गया जी सब लोग का नोट यहां तक। चलो जी शुरू करते हैं कहानी को। बहुत सिंपल कहानी है, और सिंपल सी कहानी ये है कि आपने एक पार्टनर को गारंटी कर दिया, भाई तेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट तो हम लोग देंगे ही देंगे। मान लो 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर ने मिलके एक पार्टनर को गारंटी कर दिया कि हम तुझे इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ठीक है जी। तो आपको उस पार्टनर को उतना प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। मिनिमम गारंटी आपने दे दिया। मान लो आपने एक पार्टनर को गारंटी दे दी कि हम तेरे को मिनिमम 3 लाख का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अब ये गारंटी ए और बी ने मिलके सी को दे दी कि भाई ए और बी क्या कह रहे हैं, सी भाई तेरे को कम से कम 3 लाख का प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। अब उसके हिस्से में आया, असलियत में पूरे साल का प्रॉफिट हुआ 6 लाख, और वो 1:1:1 इक्वल इक्वल बांटा, तो उसके हिस्से में आ गया 2 लाख का प्रॉफिट। जबकि उसको गारंटी कितना किया गया था, गारंटी किया गया था तो उसको 3 लाख का प्रॉफिट देंगे। तो उसके हिस्से में आ रहा है 2 लाख का प्रॉफिट, तो उसका 1 लाख का प्रॉफिट जो डेफिशिएंसी है, कमी पड़ रही है, कौन देगा? गारंटी किसने दी थी? ए और बी ने दी थी। तो ए और बी के प्रॉफिट में से जो उसका रेशियो है 1 लाख उसको देना है, 50-50 हजार काटो और उसको दे दो। सिंपल सी कहानी है। आपने एक व्यक्ति को गारंटी दे दी है, और गारंटी कौन दे सकता है? एक पार्टनर या दोनों पार्टनर मिल करके गारंटी दे सकते हैं। दिस इज द ओनली रीजन, और कुछ भी नहीं है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बेसिकली है क्या? मैं एक एग्जांपल से आपको सारी कहानी समझा दूंगा। देखो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि एक नया पार्टनर जो आता है, एक न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है विद मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। मिनिमम का मतलब क्या है? कम से कम इतना देंगे। अगर मान लो उसका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा देंगे, लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम बन रहा है गारंटी से, तो फिर उसको कम से कम गारंटीड प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। मतलब मान लो हमने एक पार्टनर को गारंटी किया कि तेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हम लोग देंगे ही देंगे, ठीक है। अब पूरे पार्टनरशिप फर्म को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, पूरी फर्म को प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए का, जो कि 1:1:1 में जब बटा तो उसके हिस्से में आया 2 लाख रुपए। जबकि उसको गारंटी कितने की दी गई थी? 3 लाख रुपए की। तो आपको 1 लाख रुपए उसको और देने पड़ेंगे। लेकिन अगर सर पूरी फर्म का प्रॉफिट होता 15 लाख रुपए, पूरी फर्म का प्रॉफिट होता 15 लाख, तो जब वो 1:1:1 में बढ़ता तो तीनों के हिस्सों में 5-5 लाख रुपए आ जाते, ठीक है जी। लेकिन उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी 3 लाख की। तो सर दे तो रहे ना उसको 5 लाख, कम से कम 3 लाख बोला था, हम तो उसको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मिनिमम गारंटी से जब आप ज्यादा प्रॉफिट उसका बनता है तो दैट इज ओके, लेकिन जब उसका मिनिमम गारंटी से कम प्रॉफिट बनेगा तो वो चिल्लाएगा, जो हमें उसको देना पड़ेगा। प्रॉफिट कैन बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। गारंटी कौन दे सकता है? या तो सारे पार्टनर ने दे दिया, या फर्म ने दे दिया, या एनी वन पार्टनर ने दे दिया। ये दोनों केसेस जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का फुल्का फर्क होता है, कैलकुलेशन का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है। तो फॉर कैलकुलेशन अब क्या स्टेप्स फॉलो किए गए मैं आपको दिखाऊंगा जी। मैं आपको एक एक एग्जांपल कराऊंगा सबका। अगर रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है, उन्होंने गारंटी दिया तो क्या होगा, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया तो क्या होगा, और पूरी फर्म ने गारंटी दिया तो क्या होगा, और अगर सर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, लॉस। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आओ जी एक एक करके एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैं अब आपको एक एक करके इसका एक एग्जांपल कराऊंगा। आ जाओ जी। एग्जांपल, ये मेरे साथ एग्जांपल नोट करो। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, ABC पार्टनर्स हैं, रेशियो है जी 1:1:1, और नेट प्रॉफिट, जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो है 6 लाख रुपए, और जो गारंटी किया गया टू सी, गारंटीड प्रॉफिट टू सी, जीपी टू सी वॉज 3 लाख। अब उसको गारंटी किया गया प्रॉफिट 3 लाख रुपए का। अब इस केस में क्या होगा सर, अगर आप 6 लाख को ए बी और सी में बांटोगे तो वो आएगा 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ठीक है जी। 2 लाख 2 लाख 2 लाख आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन सी को कितना गारंटी किया गया है?
सी को गारंटी किया गया है 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो सर इसको तो 1 लाख रुपए और देने हैं, तो ठीक है इसको 1 लाख दे दो। और वो कौन देगा, गारंटी किसने दी थी, ए और बी ने, रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी थी, तो उनके हिस्से में से 1:1 यानी बराबर बराबर उनकी रेशो 1:1 है, दोनों के बीच की रेशो कितनी है 1:1 है। तो जो 1 लाख इसको एक्स्ट्रा देना है वो आधा आधा, यानी 50,000 यहां से काट लो और 50,000 यहां से काट लो। दिस इज कॉल्ड एज, इसको मिलेगा 1.5 लाख, इसको मिलेगा 1.5 लाख और इसको कर दो पूरे 3 लाख रुपए। अब इस एग्जाम्पल को मैंने कहां पे फ्रेम किया, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, रिमेनिंग पार्टनर के केस में मैंने क्या किया, मैंने पहले प्रॉफिट को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट 6 लाख का था, मैंने उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बी और सी में 2-2 लाख आया। और मैंने क्या चेक किया कि क्या एक्चुअल प्रॉफिट जीपी से ज्यादा है या एक्चुअल प्रॉफिट जीपी से कम है। एक्चुअल प्रॉफिट जो एक्चुअल है, जो सी को मिला एक्चुअल, जो सी को मिला एक्चुअल, और जो उसको गारंटी किया गया था सर एक्चुअल कम मिल रहा है उसको, वो तो रोएगा चिल्लाएगा। तो एक्चुअल जो है वो कम मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट से। जो उसकी गारंटी की गई थी वो 3 लाख की गई थी, उसको मिल रहा है कम। लेकिन अगर उसको गारंटी ज्यादा की होती, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको, देखो एक और एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिखो, ए बी सी 1:1, नेट प्रॉफिट 15 लाख, और जो गारंटी दी गई थी सी को वो दी गई थी 3 लाख रुपए की। अब इस केस में क्या होता, मान लो आपको प्रॉफिट है 15 लाख रुपए का, और वो ए बी सी तीनों को 1:1 की रेशो में जब आप दोगे तो आएगा 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। और अब चेक करो जी, अब जो इसका एक्चुअल प्रॉफिट है क्या वो गारंटी से ज्यादा है या गारंटी से कम है। सर सी को जो एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है, जो उसके हिस्से में आ रहा है वो ज्यादा है, और गारंटीड प्रॉफिट जो उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी वो उसकी पूरी हो रही है। हमने उसको कहा था भाई तेरे को कम से कम 3 लाख देंगे, उसके तो हिस्से में कितने आ गए 5 लाख। तो क्या वो चीखेगा चिल्लाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा। तो दिस इज ओके, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होता है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे केस में सी का एक्चुअल था, यहां पे लिखो मैं इसलिए एग्जांपल 2, यहां पे आपको समझ में आएगा। एग्जांपल 2, जब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है, एक्चुअल प्रॉफिट है 5 लाख, गारंटी दी गई थी मात्र 3 लाख रुपए की, तो वो चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिल रहा है कम, अगर उसको एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है कम, जो इस एग्जांपल में एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिल रहा है 2 लाख रुपए का, तो क्या होगा, गारंटी दी गई थी 3 लाख की, उसको मिल रहा है 2 लाख का, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो जी क्या होगा, देन डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय, डेफिशिएंसी जो कमी होगी, डेफिशिएंसी वो रिमेनिंग पार्टनर बॉर्न करेंगे अपनी पीएसआर में। पीएसआर जो उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और उनके प्रॉफिट को ना रिड्यूस कर दिया जाएगा जो हमें सी को एक्स्ट्रा देना है। तो सी को एक्स्ट्रा कितना देना है, सी को एक्स्ट्रा कितना देना है, कंपेयर करो, सी को एक्स्ट्रा देना है 1 लाख रुपए, उसका एक्चुअल मिल रहा है 2 लाख जबकि गारंटी दी गई थी 3 लाख रुपए की, तो उसको 1 लाख हमें और देना है। ये कौन देगा, ये उसको देगा ए और बी, किस रेशो में देंगे, अपनी पीएसआर में दे देंगे। तो दैट इज 50,000, 50 इसके काटो, 50 इसके काटो, और इसको दे दो जी 1 लाख रुपए। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये कहानी क्लियर हो गई जी, यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब मान लो मैं अगले केस पे आता हूं, इसके लिए मैंने आपको बनाया एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल 3 समझना जी, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है जरा ध्यान से समझना। ए बी सी तीनों की रेशियो थी 1:1, नेट लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया 6 लाख रुपए का, और जो गारंटी दी गई थी सी को वो 2 लाख के प्रॉफिट की। सी को कहा गया था भाई तेरे को प्रॉफिट देंगे कम से कम 2 लाख रुपए, किसने कहा था, रिमेनिंग पार्टनर ने कहा था तेरे को कम से कम जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। 2 लाख का प्रॉफिट तो छोड़ो, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। ओ माय गॉड, अब क्या करें, ये जो 6 लाख का लॉस है, ये लॉस कैसे बटेगा, सर ए बी सी में बढ़ जाएगा कितना, लाख, लाख और 2 लाख, ये लॉस है, ये लॉस है। मान लो उसको गारंटी दी गई थी 3 लाख रुपए की, ये लेके चलते, ये लॉस है जी, लॉस दे दिया आपने सी को, 2 लाख का लॉस दे दिया सी को, आपने जीरो से कहा था तेरे को हम प्रॉफिट देंगे भाई 3 लाख का मिनिमम गारंटी है, तेरे को प्रॉफिट देंगे 3 लाख रुपए का, तेरे को प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट तो छोड़ो, आपने उसको लॉस दे दिया 2 लाख रुपए का। तो अब टोटल अगर उसको 2 लाख का लॉस झिलवाना है, अगर उसको कहना है भाई तेरे को 2 लाख का लॉस तो देखो हुआ है, सी क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो तुमने प्लस के 3 लाख कहते, प्लस के प्रॉफिट दोगे 3 लाख, अब तुम मुझे माइनस के 2 लाख दे रहे हो,
पता मुझे 5 लाख दो, कहीं से भी दो। मेरे इस पहले तो लॉस को रिकवर करवाओ, इस लॉस को रिकवर करवाओ, और लॉस को रिकवर करवाने के बाद मुझे 3 लाख मेरा गारंटी प्रॉफिट का भी चाहिए, तो टोटल 5 लाख रुपए दो। ये और भी कहते हैं साहब जैसे आप इच्छा, जैसे आपकी इच्छा, आपको 5 लाख रुपए और देंगे, तो जब 5 प्लस हो जाएंगे माइनस के 2, तो आपका गारंटी प्रॉफिट 3 लाख आ जाएगा। लेकिन ये 5 लाख आएंगे कहां से, सवाल ये है। सर इनके प्रॉफिट में से काट लो। अरे भाई उनका खुद का लॉस है, उनका खुद का लॉस है, उनके प्रॉफिट में से कैसे काट लें? जब प्रॉफिट था तो हमने प्रॉफिट में से काट लिया था, प्रॉफिट तो है ही नहीं, उनका तो खुद का लॉस है। ए और बी घर से लेकर आएंगे किस रेशियो में, 1:1 की रेशियो में, यानी 5 लाख का 2.5 लाख ए अपने घर से लेके आएगा और 2.5 लाख बी अपने घर से लेके आएगा। और जर्नल एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डेबिट, ए को बनाओ डेटर, बी अकाउंट डेबिट, बी को बनाओ डेटर, और सी को बनाओ अपना क्रेडिटर। ए लेके आएगा घर से 2.5 लाख, लेके आएगा 2.5 लाख, और सी को हमें देने हैं 5 लाख रुपए। जब हम उसको 5 लाख देंगे तो वो 2 लाख का लॉस से सेट ऑफ होकर उसके गारंटी प्रॉफिट उसको 3 लाख का मिल जाएगा। आओ जरा इसको एक बार रीड करें। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉसेस को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉसेस को। उसके बाद जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था, गारंटी प्रॉफिट था, और शेयर ऑफ लॉस, गारंटी प्रॉफिट कितना था 3 लाख, गारंटी प्रॉफिट कितना था 3 लाख, और इसका शेयर ऑफ लॉस कितना था 2 लाख, 3 और 2 मिला के हो गए जी 5 लाख रुपए। अब टोटल हमें चाहिए 2 लाख का लॉस सेट ऑफ करना है और 3 लाख का इसे प्रॉफिट देना है। तो कौन अपने घर से लेके आएगा, रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग इन देयर पीएसआर। वो अपने घर से क्यों लेके आएंगे, सर पिछले में तो आपने उनके प्रॉफिट में से काट लिया था, इस बार काट नहीं सकते ना प्रॉफिट, क्योंकि उनका खुद का प्रॉफिट नहीं है, कहां से काटोगे, तो उनको घर से लेकर के आना पड़ेगा और अपनी पीएसआर में वो घर से लेकर के आएंगे। मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट के लिए रुका हूं, आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आए या नहीं आए जी। ये एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए गारंटीड प्रॉफिट के, गारंटीड प्रॉफिट के ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए या नहीं आए। मैं रुका हूं जी आप लोग के लिए, 2 मिनट के लिए मैं आप लोग के लिए रुका हूं। कृपया करके मुझे बताएं ये गारंटीड प्रॉफिट के जो एग्जाम्पल हैं केस वाइज मैंने आपके लेके चले हैं, क्या ये समझ में आए या नहीं। बताओ जी, कहानी क्लियर हो गई? चल सकते हैं जी, आगे चलते हैं फिर। अब लोग अब आते हैं जी, अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी होती तो क्या होता, तो बाकी सब सेम होता, सिर्फ उसके शेयर में से काटते या वो घर में से लेके आता। मतलब अगर इसी सारे एग्जाम्पल में, इन्हीं सारे एग्जाम्पल में अगर जो गारंटी दी गई होती वो गारंटी मान लो सिर्फ ए ने दी होती, इस वाले एग्जाम्पल में अगर गारंटी सिर्फ ए ने दी होती, 1 लाख हम ए में से काटते, बी में से नहीं काटते, सिंपल। अगर इस वाले एग्जाम्पल में गारंटी ए ने दी होती तो यहाँ तो गारंटी की बात ही नहीं है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है, गारंटी से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नेट लॉस के केस में भी गारंटी सिर्फ ए ने दी होती तो हम क्या करते, सर अगर गारंटी सिर्फ ए ने दी होती तो हम क्या करते, जो भी ये 5 लाख मंगवाने हैं वो ए और बी नहीं लेके आएंगे, सिर्फ ए अपने घर से लेके आएगा और एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू। सिंपल कहानी है। अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है फिर तो गारंटी की बात ही नहीं है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम आ रहा है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट गारंटी से कम आ रहा है, तो जितना कम आ रहा है वो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट में से काट लो, और अगर उसको खुद को प्रॉफिट नहीं है, वो खुद लॉस में है, तो उसको बोलो भाई घर से लेकर के आ, सिंपल सी बात है। बी का कोई रोल ही खत्म हो जाएगा, सारी चीज ए करेगा और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेम कहानी है और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ए पे बात आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं फर्म की, कि फर्म ने गारंटी दी है, फर्म ने गारंटी दी है तो क्या होगा, फर्म ने गारंटी दी है तो क्या करेंगे।
आओ जी, हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 4। वैसे तो यहां कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म, अब क्या होता, मान लो एग्जाम्पल लेकर के चलते हम लोग, एबीसी PSR 1:1:1 और जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो है जी 6 लाख रुपए का, फर्म का नेट प्रॉफिट है 6 लाख, और गारंटी टू सी इज 3 लाख, गारंटी टू सी इज 3 लाख। तो क्या होगा, पहले आप इस 6 लाख को नॉर्मली बांटो 1:1:1 में ए बी और सी, ठीक है जी, वो आएंगे 2 लाख 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। फिर हमने चेक किया जो इसका एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो भाई गारंटी से कम आ रहा है, एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो गारंटी से कम आ रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है गारंटी से। सी चिल्लाएगा, सी कहेगा भाई मुझे जो गारंटी दिया था कम से कम उतना तो दो, लेकिन गारंटी दी किसने थी, गारंटी फर्म ने दी। तो अब क्या होगा, फर्म कैसे कैलकुलेट करेगी, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वो आएगा जी 6 लाख, फर्म का टोटल प्रॉफिट है 6 लाख, और जो पहले गारंटी टू सी दी गई थी पहले वो दो भैया, जिसको गारंटी दी थी फर्म ने पहले, गारंटी फर्म पहले उसको पे करेगी। तो बैलेंस प्रॉफिट जो बचेगा वो बचेगा जी 3 लाख रुपए, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 3 लाख। ये आप ए और बी में बांट दोगे इस रेशियो में, इनकी अपनी पीएसआर में 1:1 में, तो की आ जाएगा 1.5 लाख और 1.5 लाख। बिल्कुल सेम केस है, मैथ्स में आपको पागल बना रहा है और कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो जो आपने इस सी को 1 लाख फालतू दिए हैं, जो इस सी को 1 लाख फालतू दिए जो उसके बनते नहीं थे, तो वो बैलेंस में से कम हो गए ना। अगर सी को हम 6 में से 2 देते तो बैलेंस 4 बचता, जो इन दोनों के 2-2 लाख रुपए आता इससे में। लेकिन जब आपने सी को 1 लाख फालतू दे दिया तो भाई उन जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो कम बचा, और कम ही ए और बी में बटा, यानी एक इनडायरेक्टली जो उसकी डेफिशिएंसी थी वो ए और बी ने तो बॉन्ड कर ली। तो ये आपको मैथमेटिकली पागल बनाया जाता है और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन सर अगर इसमें मान लो इसका प्रॉफिट 5 लाख आ जाता, अगर हमारा टोटल प्रॉफिट 15 लाख होता, जो कि 5-5-5 आ जाता, जिसको गारंटी दी गई थी 3 लाख रुपए की, उसको आप दे रहे थे 5 लाख, तो उसको वैसे भी कोई तकलीफ नहीं होती, उस केस में गारंटी वाली बात ही नहीं आती, उस केस में गारंटी वाली बात ही नहीं आती जी। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं जी एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल 4 जो हमारा बेस्ड है वो इस बात पे बेस्ड है जी, एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमारा बेस्ड है, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया कम, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा आ जाता, अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा आ जाता, जो कि आप कह सकते हो एग्जाम्पल नंबर 2 सेम ही बात है, एग्जाम्पल 2 यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा आ जाता तो गारंटी की बातें ही ना उठती, देन ओके था, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, उसमें से जो पहले उसको गारंटी दी गई थी वो माइनस कर दिया, जो बैलेंस बचा वो बाकी पार्टनर्स में हम लोगों ने बांट दिया। जो बैलेंस बचेगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन रिमेनिंग पार्टनर इन देयर पीएसआर। इनडायरेक्टली बात तो वही हो गई कि आपने जो उसकी डेफिशिएंसी थी, जो उसको एक्स्ट्रा दिया, जो उसकी कमी पड़ रही थी, जो उसको एक्स्ट्रा दिया, वो जब आपने टोटल में से माइनस कर दिया तो जो बैलेंस बचा वो कम बचा और कम ही बाकी पार्टनर में बटा। तो इनडायरेक्टली डेफिशिएंसी तो बाकी पार्टनर ने तो बॉन्ड कर ली। तभी मैंने आपको कहा था कि ये दोनों केसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस करने के तरीके में फर्क है। नेक्स्ट आता है जी लास्ट एग्जांपल हम लेंगे, लॉस के केस में क्या होगा। एग्जांपल नंबर 5, मान लो गारंटी बाय फर्म ही है, बात वही है, ये भी गारंटी बाय फर्म है। अब इस केस में अपने पास 3 पार्टनर है एबीसी, अगेन उनकी रेशियो 1:1:1, और फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को नेट लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया 6 लाख रुपए का, और जो गारंटी दी गई थी गारंटी टू सी, गारंटीड प्रॉफिट, उसको 3 लाख रुपए कहा गया था तेरे को देंगे। प्रॉफिट तो छोड़ो, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस को बांटने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, फर्म क्या बोलेगी, फर्म बोलेगी कि भैया अपने को नेट लॉस 6 लाख का तो है ही, अपने को नेट लॉस 6 लाख का है ही, प्लस हमें 2 लाख रुपए गारंटीड प्रॉफिट टू सी, हमें 2 लाख नहीं रादर 3 लाख रुपए हमें सी को और देने हैं।
2 लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए सी को और देने हैं। या फिर इसका एक सिंपल तरीका आप ये कर सकते हो, ये तरीका ना अपनाओ तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आप वही तरीका अपनाओ कि पहले लॉस को नॉर्मली बांट दो, ए बी और सी में लॉस को नॉर्मली बांट दो। वो आ जाएगा जी 2 लाख 2 लाख और 2 लाख। लॉस आ गया 2-2 लाख का, बल्कि इसको तो प्रॉफिट देना था 3 लाख रुपए का, आपने इसको लॉस दे दिया। तो अब फर्म को चाहिए 5 लाख रुपए इसको गारंटी देने के लिए। फर्म नीड्स 5 लाख। 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? ताकि जब इसको हम 5 लाख देंगे तो इसका 2 लाख का लॉस सेट ऑफ होगा और 3 लाख की आप इसकी गारंटी प्रॉफिट आप इसको देखो। फर्म को चाहिए और फर्म किससे मंगाएगी? अपने रिमेनिंग पार्टनर से मंगा लेगी 1:1 की रेशो में, यानी 2.5 लाख ये लेके आएगा और 2.5 लाख ये लेकर के आएगा। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आप कह सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पे हमारा फिट हो सकता है। इन केस ऑफ लॉस सेम ही बात है कि जो उसको ग्रॉस प्रॉफिट देना है 2 लाख का, और सॉरी 3 लाख रुपए का उसको गारंटीड प्रॉफिट देना है, और उसके शेयर ऑफ लॉस कितना है? शेयर ऑफ लॉस है जी 2 लाख रुपए का उसका लॉस है और 3 लाख उसे हमें और देने हैं, तो टोटल हो गए 5 लाख। वो ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर पीएसआर, वो अपने घर से लेकर के आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा यहां पर भी फिट हो जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? पहले मुझे बताएं ये आपके एग्जाम्पल्स क्लियर हैं या नहीं है? ये आपको एग्जाम्पल क्लियर है या नहीं है? मैं आप लोग की कर रहा हूं जी इंतजार। ये एग्जाम्पल आपके क्लियर है या नहीं है? एग्जाम्पल्स बताओ जी, ये सारे एग्जाम्पल और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जी। एग्जाम्पल अगर आपको ये सारे क्लियर हैं, ये टॉपिक अगर आपको सारा क्लियर है, तो इस टॉपिक की जो हमारी इलस्ट्रेशंस है वो है जी इलस्ट्रेशन नंबर 58 तक, जो कि हम ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। इन द सेंस कि मैं सारी इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको फोल्डर में मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं इस वीडियो का पैटर्न क्या रहेगा। सुनो जी, आपको अब जो वीडियो देखनी है वो आपके फोल्डर में, खैर हर वीडियो के आगे उसका नाम लिखा होता है, तो अभी विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, जो लोग लाइव देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर आप अपनी ऐप के अंदर लॉगिन करोगे और ऐप के अंदर आपको ये वाली वीडियो भी, जो आज वाली वीडियो है हमारी, और इससे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वो आपको वीडियो एक बार अब देखनी बहुत जरूरी है। इसके हाथों हाथ ही उस वीडियो को देख लोगे, हमने सारी इलस्ट्रेशंस उसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो कृपया करके अब आपको अभी बैठ के वो सारी इलस्ट्रेशंस देखनी है। मैं वो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, और जिन्होंने वो वीडियो देख ली है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी देखोगे तो और ज्यादा समझ में। तो जो लोग रिकॉर्डेड मोड पे चल रहे हैं वो तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको आपके लिए तैयार है जिसमें हमने सारी इलस्ट्रेशन इसकी डिस्कस की है। जो लोग लाइव मोड पे चल रहे हैं उनको अभी बैठ के इसके बाद वाली वीडियो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बाद इसके बाद वाली वीडियो वहां पे सीक्वेंस वाइज अपलोड हो जाएगी। आपको इसके बाद की जो वीडियो है जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो आपको देखनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। अब इसके टेस्ट के लिए आपको एक नोटिफिकेशन या आप कह सकते हो मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो इस चैप्टर की अब आप तैयारी शुरू कर दें, जिसके लिए आपको एक मैसेज, शेड्यूल और टाइमिंग कब आपका टेस्ट होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो वो टेस्ट अब आप देंगे, और एनपीओ का टेस्ट भी हमारा नहीं हुआ है। तो पहले मैं चाहूंगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का टेस्ट दें, और उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप एनपीओ का टेस्ट दें। इतने हम लोग अपना नया चैप्टर गुडविल निपटाएंगे, उसके दौरान मैं आपका एनपीओ का टेस्ट लूंगा। ठीक है जी, तो इसके बाद वाली वीडियो आपके लिए तैयार है। 5 मिनट के अंदर आप अपने लॉग इन कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। सारी इलस्ट्रेशन हम लोगों ने उसमें डिस्कस की है। इलस्ट्रेशन नंबर 41 से 46 जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, प्लस अब जो आप क्वेश्चंस करोगे 51 से लेके 58 तक,
जो डिस्कशन होंगे उसमें, जो होमवर्क है उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आप मुझे बना के दूंगा आप लोगों को, प्रॉब्लम्स के लिए जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। और आपको करना क्या है, उन प्रॉब्लम्स को मुझे व्हाट्सएप करना है। 41 to 46 में जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो व्हाट्सएप करोगे, 51 to 58 की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे व्हाट्सएप करोगे, उनकी एक मैं वीडियो बना के इस फोल्डर में अपलोड कर दूंगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे गुडविल का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे गुडविल का। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और क्लास आपकी खत्म नहीं हुई है, आपको अभी बैठ के वो अपनी इलस्ट्रेशन 51 to 58 वाली वीडियो अभी के अभी देखनी है, जिससे कि ये चैप्टर आपका आज ही समाप्त हो जाए, ताजा ताजा कॉन्सेप्ट समझाए। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो आप अभी बैठ के अपनी नेक्स्ट वीडियो को देखोगे, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। इसका टेस्ट का मैसेज आपके पास आ जाएगा। गुडविल चैप्टर हम लोग नई क्लास से शुरू करेंगे, और जो आपकी प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर की, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, उसकी वीडियो बना के मैं प्रॉब्लम्स के नाम के आपके फोल्डर में डाल दूंगा। वी विल नॉट वेस्ट लाइव क्लास का टाइम, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के आपकी डाल दूंगा। टीटीएस में जो हमारी क्लास होती है उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपकी अलग से सारी प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे भेज दिया करो, मैं वो कंटेंट बना के आपका डालता रहूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, टाटा, बाय बाय।